जादुई हिंदी कहानियाँ। ममता ने शादी के बाद 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिससे शांति ममता से नफरत करने लगी थी। वहीं अचानक शांति अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी ममता को ही मानती थी। पूरा परिवार गरीब था और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोनाली, पायल, बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। दीदी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पता नहीं माँ कब तक आएंगी। हे भगवान, कितना खाओगी तुम तीनों? पैदा होते ही तुम तीनों अपने बाप को खा गई, अब क्या इस घर को खाओगी? माँ जी, बस भी करिए, आप मुझे जो चाहे बोल लीजिए, लेकिन कम से कम मेरी बेटियों को तो बख्श दे। अपनी सास की बातें सुन ममता और उसकी तीनों बेटियां उदास हो जाती है। ममता बहन, ये लो, इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह, और ये खाना बच गया था, इसे घर ले जाकर अपनी बेटियों को खिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप तो बिल्कुल मेरे भाई का फर्ज निभा रही हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अकेली औरत का 3 बेटियों को पालना आसान नहीं है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब जल्द ही ठीक हो जाए। उसके बाद ममता अपने घर आ जाती है। सोनाली, पायल, पिंकी, बेटा देखो, मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज ढाबे पर शाही पनीर मटर पुलाव बना था। ढाबे पर खाना बच गया था तो भैया ने तुम्हारे लिए भेज दिया। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। आज तो खाना खाने में काफी मजा आएगा। वहीं रुक जाओ, पूरा दिन भूखी मैं रहूं और खाना ये खाए? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बस, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। आज तो 1 तारीख है ना, ला तनख्वाह दे। माँ जी, इस बार सोनाली और पिंकी की स्कूल की फीस देनी है, थोड़े पैसे दे दीजिएगा। अरे क्या करेगी अपनी बेटियों को पढ़ाकर? जिस भी घर में जाएगी कुछ ना कुछ तो अनर्थ कर ही देगी, उसी तरह जिस तरह तेरे आने से मेरा बेटा गया। माँ जी, कब तक मुझे और मेरी बेटियों को एक ही चीज का ताना देती रहेंगी? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और मेरी बेटियों ने, लेकिन अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? जा, निकल जा मेरे घर से, और आइंदा अपनी और अपनी बेटियों की मनहूस शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शांति चारों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद ममता अपनी बेटियों के साथ रोते हुए जंगल की तरफ जा रही होती है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अब तो दादी ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी दादी होते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ममता इतना बोल ही रही थी कि तभी ममता की नजर झाड़ियों के बीच में फंसे एक जाल पर जाती है। उसमें एक खरगोश फंसा हुआ होता है। मेरी मदद करो। अरे ये क्या? खरगोश, तुम बोल भी सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ममता खरगोश को जाल से बाहर निकाल देती है और देखते ही देखते वो खरगोश परी के रूप में बदल जाती है। मेरा नाम रूजी है और मैं एक परी हूँ। खरगोश के रूप में मैं जंगल में घूम रही थी, लेकिन गलती से शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद की, मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? परी के पूछने पर ममता सारी हालातों को परी को बताती है। आप लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। आपने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक जादुई पत्थर देती हूँ।
इस जादुई पत्थर से आप जो कुछ मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ये जादुई पत्थर आप सबके लिए मेरा वरदान है। इतना कहकर वो परी जादुई पत्थर को ममता को देती है और वो वहां से गायब हो जाती है। क्या क्या हम सच में इस जादुई पत्थर से कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमें मिल जाएगा? ऐसा है तो हम सबसे पहले इसे खाना मांगते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। हे जादुई पत्थर, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी बेटियों के लिए अच्छा खाना ले आओ। ममता के इतना कहते ही जादुई पत्थर चमकने लगता है और वहां बहुत सारा लजीज खाना आ जाता है। यहाँ तो सच में खाना हाजिर हो गया। अरे ये खाना तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो किसी होटल में भी नहीं मिलता होगा। लगता है अब भगवान ने हमारी सच में सुन ली। क्यों ना हम ऐसे ही जादुई पत्थर से खाना मंगवाकर ढाबे में बेचना शुरू करें और हम इस पत्थर का कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे और इसी के साथ हम गरीब लोगों को भी मुफ्त में खाना दे देंगे। सोनाली बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं और कल हमें बहुत सारे काम भी तो करने हैं। अगले दिन से चारों जादुई पत्थर से खाना मंगाकर बेचना शुरू करते हैं और गरीब लोगों को खाना मुफ्त में खिलाते हैं, जिससे लोगों को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे ये खाना तो किसी होटल के खाने के बराबर भी नहीं है। अरे ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। कोफ्ते तो लाजवाब है। हा 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 हा। और यहाँ के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं है। सभी कस्टमर के मुंह से खाने की तारीफ सुनकर चारों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, सोनाली बेटा, कस्टमर को 1 प्लेट मटर पुलाव और शाही पनीर चाहिए। जाओ अंदर से ले आओ। ठीक है माँ। हे जादुई पत्थर, जल्दी से अपना कमाल दिखाओ और ये सभी चीजें यहाँ पर ले आओ। इतना कहते ही खाना आ जाता है, लेकिन सोनाली को ये नहीं पता होता कि ये सब करते हुए उसे एक चांदनी नाम की औरत देख लेती है। तो अब मैं समझी ये चारों इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मेरे ढाबे पर लोग भी तो कम आते हैं। इस जादुई पत्थर से खाने के अलावा बहुत सी चीजें आ सकती है। ये पत्थर तो मेरे हाथ लग जाए बस, तो मैं मालामाल हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस पत्थर को चुरा लेती हूँ। चांदनी रात होते ही ममता के घर में घुस जाती है और जादुई पत्थर को चुरा लेती है। मिल गया। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे जादुई पत्थर, अपना कमाल दिखाओ और मेरे हाथों को सोने के सिक्कों से भर दो। इतना कहते ही चांदनी का हाथ जलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे सभी लोग जाग जाते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी के हाथ से पत्थर गिरकर टूट जाता है और तभी वहां पर रोजी परी भी आ जाती है। रुक जाओ, तुम्हारी लालच की वजह से ये पत्थर टूट गया है। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। नहीं नहीं परी जी, इन्हें माफ कर दो। आज भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। न जाने जादुई पत्थर से क्या पता क्या क्या अनर्थ हो जाए। सच में तुम एक नेक दिल औरत हो। भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे खुशी खुशी याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है। इसी तरह ममता और उसकी तीनों बेटियां हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।